students. Today we are going to study not metals and non-metals. So it is third lesson of standard 10th, that is metals and non-metals. So I think everyone of you are very well familiar with metals and non-metals. आपने हमेशा मीन्स 6-7th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, एंड डेली लाइफ में भी हम कितने सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दैट वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ. सो इट इज़ नॉट एन न्यू टॉपिक या बहुत ज़्यादा अनटच्ड टॉपिक नहीं है हमारे लिए, बट इवन देन सो मैनी फैक्ट्स आर देयर दैट वी आर अनअवेयर ऑफ इट. सो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे. तो क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की. जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं. तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की कि मेटल्स दे आर जनरली सॉलिड. ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, दे आर जनरली सॉलिड इन नेचर एंड दे आर हार्ड एक्सेप्ट सम मेटल्स की. फॉर एग्जाम्पल मरकरी इज़ द लिक्विड मेटल. बच्चों जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगी उन सब में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं, बिकॉज मेटल्स में इतनी वैरायटी है कि देयर आर एक्सेप्शंस इवन इन नॉन मेटल्स ऑल्सो. कि अगर मैं बात करूं कि नॉन मेटल्स आर जनरली गैशियस इन स्टेट और सॉलिड इन स्टेट, तो कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन. तो ऐसे एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज़ कि इन जनरल जो प्रॉपर्टीज़ या जो कंपैरिजन होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, वो मैं आपको बता रही हूँ. तो मेटल्स दे आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड इन नेचर, जबकि नॉन मेटल्स दे मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. नेक्स्ट, मेटल्स दे आर लस्ट्रस. जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है. दे शाइन. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर तो इतना ज़्यादा सिल्वर इज़ द मोस्ट लस्ट्रस मेटल, इसलिए उसको जो मिरर की पॉलिशिंग में, फिनिशिंग में उसका यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट लस्ट्रस मेटल. जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन. आयोडीन एक लस्ट्रस नॉन मेटल है. ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम, दैट इज सोनोरस प्रॉपर्टी. सोनोरस प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज एकॉस्टिसिटी. मीन्स कि कोई भी मेटल है, यदि उसे हम बीट करेंगे किसी हैमर से, तो क्या होगा? इट विल प्रोड्यूस साउंड. आपने देखा होगा जितने भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जितने भी कहीं पे साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी मेटल का जनरली यूज़ किया जाता है. वाई? बिकॉज मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एकॉस्टिसिटी. कि गिटार में स्ट्रिंग का यूज़ किया जाता है, हारमोनियम में वायर्स का यूज़ किया जाता है, तो बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एकॉस्टिसिटी कि जब उनको बीट किया जाता है तो ये वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि इस तरीके का कोई भी साउंड नॉन मेटल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते. इट मीन्स नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस इन नेचर. दे डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एकॉस्टिसिटी. नेक्स्ट, जो मेटल्स हैं दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेशंस में भी बहुत ज़रूरी है कि कई बार इसे सिंपली पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ मैलिएबिलिटी, व्हाट इज़ डक्टिलिटी. सो क्या होता है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये मैं आपको बताती हूँ. मैलिएबिलिटी मीन्स इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू गेट कन्वर्टेड इनटू शीट. कि कोई भी मेटल है उसको आप बीट करते रहेंगे हैमर से, तो वो क्या होगा? इट विल नॉट ब्रेक, टूटेगा नहीं वो, बट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू थिन एंड थिन शीट. पतली से पतली फॉइल में, शीट में उसे कन्वर्ट किया जाता है. आपने देखा होगा गोल्ड फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं फॉर पैकेजिंग फूड प्रोडक्ट्स. फूड प्रोडक्ट को पैक करने में ये फॉइल्स का यूज़ किया जाता है ना. तो इट मीन्स मैलिएबिलिटी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. अगली आती है डक्टिलिटी. तो डक्टिलिटी मीन्स होता है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू
थिन वायर, यदि आप उसे स्ट्रेच करेंगे कि किसी भी मेटल को आप हीट करके उसको स्ट्रेच करना चाहेंगे, सो यू कैन स्ट्रेच इट, और वो पतले से पतले वायर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट डक्टाइल मेटल है दैट इज़ गोल्ड। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है, इसीलिए उसको इट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरीज, ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है उसे। क्यों? क्योंकि डिज़ाइन बनाने में बहुत बारीक बारीक, आपने देखा होगा, बहुत बारीक डिज़ाइन इससे निकाली जा सकती है। सो दैट इज़ अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, दे आर ब्रिटल इन नेचर, कि उनको यदि हम हैमर से बीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। नेक्स्ट, मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर, मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कॉपर जो है उसका यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक है, बिकॉज दे कैन ईजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री आयंस, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण से ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जा सकती एक्सेप्ट सम, फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, जितने भी मेटल्स हैं दे ऑलवेज फॉर्म कैटायंस। मैंने बताया है आपको एक वीडियो में, 9th क्लास की वीडियो में बताया है कि आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं एनायंस और कैटायंस। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और उस कॉन्सेप्ट को समझें कि कैटायंस मीन्स जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन, डोनेट करते हैं, देयरफॉर दे ऑलवेज फॉर्म कैटायन। और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे फॉर्म एनायन बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो इसीलिए ये एनायंस फॉर्म करते हैं, जबकि मेटल्स दे फॉर्म कैटायंस। नाउ व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले जो मेटल्स हैं दे इजीली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जितने भी मेटल्स हैं दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल्स है दे ऑल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बट उनके जो ऑक्साइड होते हैं उनके नेचर में डिफरेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो मेटल्स हैं देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल S+O2 जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है दैट इज एसिडिक इन नेचर एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला, मेटल्स जो है दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। मेटल्स अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ या कोल्ड वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, बट दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड, दे फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट इज जो मेटल्स हैं व्हेन दे रिएक्ट विथ एसिड, जब एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करते हैं दे रिलीज हाइड्रोजन गैस, जबकि नॉन मेटल्स डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस। So this is the comparison of physical and chemical properties of metals and non-metals. So students, now we are talking about reactivity series, कि जो metals हैं उनकी reactivity किस टाइप की होती है। So if we talk about metals, उनकी series देखते हैं। So it starts from potassium, potassium से start होती है, potassium, then sodium, then calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, कॉपर, देन मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ पे हम देखें कि जो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स दे आर मोस्ट रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, कि अगर इनको हम ओपन छोड़ दें, सिंपली भी यदि उनको खुला रख दें देन दे कैच फायर। तो देयरफॉर दे आर ऑलवेज केप्ट प्रिजर्व्ड इन कैरोसिन, इनको कैरोसिन में प्रिजर्व करके रखा जाता है सो दैट दे कैन फॉर्म अ लेयर, ऊपर एक लेयर बन जाती है सो दैट दे कैन नॉट ईजिली कम इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन, एयर और ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में ना आए और फायर से बचाए जा सके। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जो रिएक्टिविटी है इट डिक्रीजेस।
तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आगे बढ़ने पर कम होती जाती है। और गोल्ड और सिल्वर की हम बात करें, दे आर लेस रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव मेटल्स, कि नॉन रिएक्टिव होते हैं ये और देयरफॉर दे आर नोन एज नोबल मेटल्स। तो इनको हम नोबल मेटल्स भी कह सकते हैं कि देयरफॉर दे आर यूज्ड इन ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में यूज़ किए जाते हैं बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल्स, कि अलग अलग मेटल्स का अलग अलग सब्सटेंस से कैसे रिएक्ट करते हैं और व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म ऑन रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। सो व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, अभी मैंने आपको कंपैरिजन में बताया था, एंड दैट ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। बट कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी ऑक्साइड दे शो बोथ द प्रॉपर्टीज, मीन्स दे हैव द एसिडिक कैरेक्टर एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। तो इस तरीके की जो मेटेलिक ऑक्साइड है इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, कि जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, मीन्स दे शो द एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ वाटर, means what happens when metal react with water. So when metal react with water they form metallic oxide and finally metallic hydroxide. तो अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरह की रिएक्शंस देते हैं वाटर के साथ, कि अभी मैंने बताया था आपको रिएक्टिविटी सीरीज में कि जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है। सो इन द सेम मैनर कि सोडियम और पोटेशियम की यदि हम बात करें दे इजीली रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं एंड दे कैचेस फायर। जबकि यदि हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट तो कर लेता है बट इट डज नॉट कैच फायर, ओनली इट प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस करता है। सो इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि जब कैल्शियम की जैसे पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, in the same manner when calcium react with water they form calcium hydroxide, और जो हाइड्रोक्साइड बनता है इट कैन फ्लोट ऑन वाटर, वो वाटर पे फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, जबकि इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। और यदि हम बात करें एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की, they neither react with cold water nor react with hot water. तो it means they react with steam, ये steam से react करते हैं। So it means reactivity decreases as we move down in metallic series. Next is what happens when metal react with acid. So I have already told कि metals when react with acid they form salt and हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक व्हेन रिएक्ट विथ HCl इट फॉर्म्स सॉल्ट, जिंक का सॉल्ट बनता है दैट इज जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उसके साथ साथ एक और बात है कि जो मेटल्स हैं इफ दे रिएक्ट विथ HNO3 मीन्स यदि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं देन दे डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस। कुछ ही मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अगला रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विथ मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन, कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विथ देयर सॉल्ट सॉल्यूशन दे गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन व्हेन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट इट फॉर्म्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। दैट मीन्स इट शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि जो मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
So I hope you have understood about comparison or physical and chemical properties of metals and non-metals. For any queries, you can comment me or my comment box, and don't forget to subscribe IMSC channel.